आपको पता है उनकी जॉब ऑनलाइन एक वो सऊदीया में जो है दावा ऑर्गेनाइजेशन है, यस यस। तो वो मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। तो कहते हैं एक बार मेरी एक अकल्टिस्ट से बात हुई, उसने एक्सेप्ट किया मैं अकल्टिस्ट हूँ, हालांकि वो ज्यू था, लेकिन ये कि वो कहता कि हम जूडाइज़्म को प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेरे फादर भी अकल्टिस्ट है, मैं भी। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम लोग क्या करते हो? तो उसने कहा जी कि हमें हुक्म दिया जाता है कि तुम मेहदी को गालियाँ दो, ईसा को गालियाँ दो, यानी हर इस्लामिक फिगर और कैरेक्टर को गालियाँ दो। तो कहते कि उससे फिर उससे पूछा गया कि इसके रिटर्न में तुम लोगों को क्या मिलता है? तो वो कहता है कि इसके रिटर्न में हमें बेनिफिट्स और फेवर्स मिलती हैं। तो उन्होंने कहा सच है। उसने कहा कि सच है कि मेरे वालिद घर बैठे होते हैं और उनकी शक्ल में जो है ना वो डेविल, डीमन, द जिन, वो जाके काम कर रहा होता है उनके ऑफिस में जाके। तो यानी वो कहते हैं आई वाज शॉक्ड कि दिस काइंड ऑफ बेनिफिट, यानी कौन नहीं चाहेगा ये चीज़। तो देखे ना कि ये इट्स रियल, वो बंदा खुद जो एक्नॉलेज कर रहा है, हालांकि वो मुसलमान नहीं है। और शेख आपने भी बात की, खुरम भाई ने भी बात की, म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनका एक वो बहुत ज़्यादा एंट्री। तो उस वाले से एक कैरेक्टर है रेन मैन, इसके मैं पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ। रेन मैन जो है, दिस इज अ डीमन डाइटी रूलिंग ओवर द म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके पावर्स और स्किल्स क्या है? करप्टिंग इन्फ्लुएंस एंड डार्क पावर्स। हॉबी क्या है? मेकिंग डील्स विद पीपल हु वांट टू राइज इन पॉपुलैरिटी एंड पावर एंड करप्टिंग देम आफ्टरवर्ड्स। गोल्स इंक्रीज द रैंक्स, एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर ओवर द म्यूजिक इंडस्ट्री। और इसके जो क्राइम्स हैं उनमें इंस्लेवमेंट है, ब्रेन वॉशिंग है, रेप है, मर्डर है। और देखें ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एमिनेम के गानों में रेन मैन का जिक्र। अच्छा। रिहाना के गाना अम्ब्रेला, अंडर माई अम्ब्रेला, वो एक पूरे उसके लिरिक्स में अगर आपके सामने रखूं, देखें अम्ब्रेला तो सिंबल है रेन मैन का, और अम्ब्रेला से रेन गिरती है। रेन से उनकी मुराद है ब्लेसिंग्स, यानी जब आप उसके साथ डील करोगे, यू विल सेल योर सोल टू द रेन मैन, तो वो फिर आपको इन रिटर्न ब्लेसिंग्स देगा, और वो ब्लेसिंग्स फेम की शक्ल में है, पैसे की ये तो शक्ल हमारा में। कॉन्सेप्ट है यार, अल्लाह ताला रेन एग्जैक्टली बरसाता है तो बरकत। देखें, मुझे आपने गाना कॉपी करने की क्या? कोशिश। ये पहले तो मैं जी आपको, ये एमिनेम का गाना है, और हमारे बच्चे बहुत शौक से जो है ना वो एमिनेम को सुनते हैं। तो इस गाने का जो नाम है दैट इज़ माई डार्लिंग। और ये मैं नहीं चाहता कि अब लोग इसको सर्च करें लेकिन ये कि यहाँ पे ये बताना ज़रूरी कि देखें ये हमारे बच्चे जो है वो सुन रहे हैं, और इसको बड़ा लाइक जो है वो किया जाता है। सो ये इसके थोड़े से लिरिक्स मैं बताता हूँ कि सुर में जरा, सुर में जरा। मैंने सुना नहीं वरना सुर में जी। यार ही तो जस्ट मेंशनिंग इट, वो भी आपको पता है उस पे कोई ना कोई बात फतवे आ लगेंगे। सकती है, क्योंकि मैं इसीलिए इसकी जरूरत डिस्क्लेमर नहीं दे रहा हूँ कि देखें है। आई थिंक इट्स वेरी हम इंपॉर्टेंट। ये जो हमारी ऑडियंस है वो इनको सुनती है, एमिनेम हो गया, ठीक है, ये ओ लेवल ए लेवल के बच्चे, तो ज़रूरी है उनको ये बताना। तो ये देखिए, ये है जी कि यू रिमेंबर दैट नाइट यू प्रेड टू गॉड, यू वुड गिव एनीथिंग टू गेट अ रिकॉर्ड डील, वेल ड्री signed you, this is what you wanted your whole life, Martian, right? Look at this house, look at these cars, I am so nice. Oh, but you don't know fame has a price too, that you're just now seeing the downside too. तो ये इसमें वो कह रहा है कि जब तुमने डील की थी तुम्हें सोचना चाहिए था। अब तुम्हें कार्स और ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसकी डाउन साइड भी है, और वो ये है कि यू हैव सोल्ड योरसेल्फ टू द डेविल। और यही कॉन्सेप्ट जो है, फिर आगे रेन मैन का जिक्र है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो अम्ब्रेला जो गाना है उसमें भी है, और उसके भी लिरिक्स यही है कि अम्ब्रेला से रेन मैन जो है बारिश बरसाएगा, और आ जाओ मेरे अम्ब्रेला के नीचे, मतलब ये क्रक्स है उस गाने का। तो इट्स वेरी क्लियर। और फिर बियॉन्से का मुझे एक वो याद आ गया, एक उसने एक बार इकरार किया था कि व्हेन आई एम ऑन स्टेज, तो इट्स नॉट मी, मेरे अंदर कोई रूह आ जाती है, कोई सोल आ जाती है, और वो परफॉर्म कर रही होती है। तो देयर इज़ नॉट अ सेकेंड डाउट ब्रदर्स के ये लोग ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ऐसे अकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं कि जो इंतहाई गंदी, गलीज, और उससे बाकायदा शयातीन पोजेस कर लेते हैं, और फिर वो कुछ भी करवाते हैं इनसे। और जो लोग यानी बगावत करते हैं, तंग आ जाते हैं जी इनसे, तो पूरी दुनिया बायकॉट करती है उनका फिर। जैसे मैंने कल भी मेंशन किया कि जो कान्ये वेस्ट है उसने एक इंटरव्यू में क्या दिया, डिप्रेस हो के और अपने एक मुश्किल में कि आई सेक्रीफाइस माई मदर फॉर द सेक ऑफ डेविल। अच्छा। और पूरी दुनिया उसके उसमें पड़ गई कि ये क्या बकवास है, ये वो सारा। और एडिडास ने जो जीजी जो ब्रांड जो है ना से अटैच था कान्ये वेस्ट से,
उन्होंने पुल ऑफ कर दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है डांस को, बट देखा नहीं, विल बेयर दिस लॉस बट वी कैन नॉट हैव कान्ये वेस्ट विद अस, क्योंकि ये लोग करते थे सेक्रीफाइस। इवन बिली आइलिश ने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जो ये बड़ी कंट्रोवर्सी, ये पूरा आप देख लें, वीडियोस देख लें, इस पे बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि शी सैक्रिफाइस हर बेस्ट फ्रेंड टू प्रूव हर लॉयल्टी टू द वर्ल्ड। और लोग कितने यानी बच्चों को मारते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज लाए जाते हैं और उनको ज़िबा किया जाता है। फ़िरऔन क्या था, यानी फ़िरऔन क्या था, फ़िरऔन क्यों तावीज़ में फ़िरऔन के नाम लिखे जाते हैं, क्यों जन्नात और शैतान फ़िरऔन को प्रेस करते हैं, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एलाइज एंड कोर लॉयल्स ऑफ शैतान, राइट। क्यों ये जो वन आई का जो निशान है इसको इतना प्रमोट किया जाता है, बिकॉज दज्जाल विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन्स ऑफ शैतान। सो जो इनके बड़े बड़े लॉयल्स हैं ना, जो उन्होंने काम किए, वो अपने छोटे छोटे जो चेले हैं ना, ये जो म्यूजिशियन हैं, उनसे वो काम करवाते हैं। और इसका इन्फ्लुएंस जो है ना, एक तो वो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ना, जैसे आप पहले बता रहे थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हमारी सोसाइटीज़ में भी अब मौजूद है, बिल्कुल, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक यू कैन से। इसके सब तो एक और बड़ी एग्जांपल है ना, अच्छा अगर कोई बंदा सोच रहा है अच्छा यार ये बहुत बड़े हैं, हम लोग तो उस तरफ नहीं जाते। थिंग इज कि आप अगर इनका म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, रैप म्यूज़िक ले लें आप, थोड़ा सा हेवी मेटल भी पहले बहुत ज़्यादा होता था, आप में हाथ से शौकीन थे, तो उसके लिरिक्स हैं वो आपको किस चीज़ की तरफ दावत दे रहे हैं, गुनाहों की तरफ ही देते हैं। रेपिस्ट आप उठा लें, आप ये जो स्टैबिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, आप बड़ी रिसर्च हुई थी, अक्सर लोग बिला वजह समझ नहीं आ रही क्यों स्टैबिंग शुरू हो गई इस ज़माने में, तो वो उस टाइम उन्होंने देखा उस इलाके में जो रैप म्यूज़िक चल रहा था ना, उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र था स्टैबिंग का, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली हम आप जो चीज़ सुन रहे हैं ना, जो हम अक्सर बात करते हैं यार, जो हम सुनते हैं देखते हैं उसका हमारे पर असर है, तो हम अगर म्यूज़िक का तो बहुत पावरफुल चीज़ है ना, वो तो उसकी राइमिंग और उसके लिरिक्स आपको ऊपर बड़ा गहरा असर करते हैं। तो हम जिस किस्म का भी लिरिक्स सुन रहे हैं उसका असर हो रहा है। तो अगर हमारे बच्चे ये बैठ के इनको सुन रहे हैं जिसके अंदर अजीब डेवल वर्शिपिंग भी है, अगर ये नहीं है तो वैसी फजूल किस्म की फोहश किस्म की चीज़, न्यूडिटी को प्रमोट करना, इवन औरतों को बहुत गंदे तरीके से उनको ना ऑब्जेक्टिफाई करना और उनको हकीर तरीके से बताना, तो लड़कों की नज़रों में, ज़हनों में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। They don't see women as human। तो अब वो डेवल वर्शिपिंग की तरफ अगर नहीं भी जा रहा, दिस इज जस्ट वन स्टेप टुवर्ड्स दैट, कि गुनाहों की तरफ तो आ रहा है। डेवल का, शैतान का मकसद ये है कि हर बंदे को अल्लाह से जितना दूर उधर से और अपने जितना करीब, दैट्स चोटी तो ये है ना कि वो उसके वर्शिपर बन जाए, बट वो देयर इज अ प्रोसेस टू इट, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। एक अल्लाह का बंदा भी जो हमने सबने बसीसा वाली स्टोरी मल्टीपल टाइम जिक्र की है, वो एक आबिद को ले गया अपने तक सजदा करवा दिया।